आपको क्या इंस्पायर किया? क्या यू आर अर्निंग फ्रॉम टू सोर्सेस एंड योर फादर वाज नॉट वेल बट स्टिल यू कंटिन्यूड लर्निंग? 10 रुपए महीना एक कॉमिक्स पर डे, तो उसकी सारी कॉमिक्स मैंने पढ़ ली। तो हुआ कि अब तो कॉमिक्स खत्म हो गई, अब क्या करूं। और फिर जब मैंने वो शॉप खोली तो फिर मैं वहां पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने लग गया। तो मेरी कोर्स की पढ़ाई कम होती थी और मैं कोर्स की किताबें कम पढ़ता था। So, Santosh, I think you had a question. Please unmute या yourself and you can go ahead with your question, please. सो बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी थी आपकी, है और चल रही है। कुछ सवाल उतना कुछ खास नहीं है, बट मैं एक ही चीज पूछूंगा कि मैंने जो अपनी लाइफ में देखी है कि जब आप कम उम्र में पैसा कमाने लगते हो, एज यू टोल्ड दैट कि आप 10वीं क्लास के पहले से आपने कमाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसने 10वीं क्लास के पहले या 10वीं क्लास के बाद जब पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई सब कुछ छोड़ दी। सो जैसे कि 100 में से 90 लोग मेरे दोस्त, जिसने 95 लोग मेरे दोस्त थे जो 10वीं बाद एक बार पैसा कमाना सोच लिया, एक बार वो कुछ छोटा छोटा बिजनेस करना सोचे, तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। एंड दे वर टेम्परेली वेरी सक्सेसफुल, छोटा छोटा काम किए, छोटे छोटे बिजनेस किए, उस वक्त उस 5 साल में दे वर वेरी गुड। बट आज के टाइम पे दे आर स्ट्रगलिंग। लकीली आई वाज वन ऑफ यू कि मैं उसके बाद भी जर्नी थोड़ा ज्यादा जर्नी रखा पढ़ाई का। आपको क्या इंस्पायर किया? क्या यू आर अर्निंग फ्रॉम टू सोर्सेस एंड योर फादर वाज नॉट वेल बट स्टिल यू कंटिन्यूड लर्निंग? एजुकेशन का इम्पोर्टेंट आपको किसने आपको मोटिवेट किया था? नहीं, वहां पर मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। थोड़ा डिसएडवांटेजेस ये रहा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता था। आई डोंट नो, अगर मैं सीए कर लेता तो क्या होता। क्या जो मैं अभी काम कर पा रहा हूँ ये मैं करता, कुछ और करता। मुझे लगता है कि जो हो पा रहा है ये भी सही है। लेकिन मैं सीए इसलिए भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे बिजनेस जो पापा का था उसको देखते देखते संभालते संभालते, और फिर पटना में सीए की कोई पढ़ाई थी नहीं, पटना के बाहर निकलना पड़ता उस जमाने में। तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं घर का सब काम छोड़ करके या घर की आमदनी को बंद करके मैं सीए करने के लिए कलकत्ता या दिल्ली चला जाऊं। तो वो मैं नहीं कर पाया, जबकि मेरे साथ पढ़ने वाले फ्रेंड जिनको मैं कभी थोड़ा पढ़ाता भी था वो लोगों ने बाद में सीए सबने किया। तो वो थोड़ा डिसएडवांटेजेस रहा, उसका मुझे थोड़ा अफसोस भी रहा कि मैं पढ़ाई में जो मैं करना चाहता था वो, चूंकि आपने जो कहा ना कि बिजनेस जो संभालते हैं फिर वो पढ़ाई उतना नहीं कर पाते हैं। तो वो मेरे लिए भी डिसएडवांटेजेस रहा क्योंकि फैमिली की पूरी इनकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक समय में आ गई थी। लेकिन मैं मतलब मेरा जो पापा का जो मैंने बताया ना जो उनका बिजनेस था या जो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, इन सब में मेरे पास ये स्कोप था कि मैं रोज क्लासेस कर सकूं, पढ़ाई कर सकूं, कॉलेज जा सकूं। सुबह में कॉलेज होता था और फिर जो मेरा शॉप मैंने बताया खुला था, तो वहां पर दिन भर में 5 या 6 या 7 कस्टमर्स आते थे। और उतने कस्टमर्स हमारे टर्नओवर के लिए काफी होते थे। हाँ। माई फादर वॉज हैविंग अ टारगेट ऑफ अर्निंग 1,000 रुपीज अ डे। तो उनको वो 5 6 7 कस्टमर्स में उतना वॉल्यूम, क्योंकि फैक्ट्री इट वॉज ए B2B बिजनेस, इट वॉज नॉट ए ओके ओके B2C। फैक्ट्री को ओके। सप्लाई B2B था। तो मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता था। मैं वहां पे एक एग्जांपल एक बताऊंगा इंसिडेंट जो मेरे लाइफ में हुआ, और वो बहुत काम आएगा सारे बच्चों को। मेरी रीडिंग हैबिट बहुत डेवलप हो गई उस शॉप में। तो ओह। मतलब आप लोग का पता नहीं, बचपन में कॉमिक्स आपके आते थे क्या नहीं आते थे? आज। तो हाँ, तो जब मैं छोटा था तो उस जमाने में चाचा चौधरी, नागराज, इस तरह कॉमिक्स आते थे। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट क्लास थर्ड फोर्थ। तो मैं उस समय वो कॉमिक्स पढ़ता था। तो हुआ क्या कि जिस शॉप में मैं कॉमिक्स किराए पे लेके पढ़ता था, तो मुझे 10 रुपए महीना किराया देना होता था शॉप ओनर को। 10 रुपए महीना एक कॉमिक्स पर डे। तो उसकी सारी कॉमिक्स मैंने पढ़ ली। तो हुआ कि अब तो कॉमिक्स खत्म हो गई, अब क्या करूं। तो मैंने बोला कि ये मैगजीन दे दीजिए, ये मैं पढ़ लूंगा। तो दैट वाज इंडिया टुडे मैगजीन। ओह। तो फिर वो जब मैगजीन में आ गए तो फिर कॉमिक्स छूट गया। और फिर प्रतियोगिता दर्पण है, बिजनेस टुडे है, बिजनेस इंडिया है, बिजनेस वर्ल्ड है, फिर प्राइम मैगजीन है, कैपिटल मार्केट्स है। तो मैं इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स को मैं समझने लग गया। तो मैंने वो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। और फिर मैं स्टॉक मार्केट में भी मेरे को इंटरेस्ट आ गया। समझ मेरी बात को। हम क्या टॉकिंग आएगा? अबाउट हाँ। एक क्लास 6 7 8 9 10 का स्टूडेंट जो है वो इंडिया टुडे पढ़ रहा है, आउटलुक पढ़ रहा है, माया मैगजीन पढ़ रहा है, दलाल स्ट्रीट पढ़ रहा है, कैपिटल मार्केट्स पढ़ रहा है। और फिर जब मैंने वो शॉप खोली तो फिर मैं वहां पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने लग गया। तो मेरी कोर्स की पढ़ाई कम होती थी और मैं कोर्स की किताबें कम पढ़ता था। और मैं एक समय में दिन में 2 मैगजीन पढ़ता था। 1 रुपया हाँ। मैगजीन का मुझे भाड़ा देना होता था, एक मैगजीन का 1 रुपया। और मैं दिन में 2 मैगजीन पढ़ता था, 60 रुपया महीना में देता था उस मैगजीन शॉप ओनर को। और दिन दिन में दो मैगजीन कंप्लीट करता था। तो वो आप नाइस। समझिए कि मेरे को कितना बड़ा एक एक्सपोजर मिला वहां पर।
और यहाँ पर मैं देखता हूँ आजकल की पीढ़ी जो है उसका रीडिंग हैबिट खराब हो गया है। वो मतलब समय तो उतना ही दे रही है लेकिन वो रील देख रही है, और वो रील में लड़का जो है साड़ी पहन करके वो रील बना रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा? धन्यवाद। Beautiful, beautiful. I think